शहर से कुछ दूर एक घना जंगल है। उसी जंगल के सन्नाटे में एक पुरानी हवेली खड़ी है। कहते हैं कि कभी वहां एक अमीर नवाब अपनी बेगम और छोटी बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक रात हवेली में आग लग गई। सब कुछ राख हो गया। तब से लोग कहते हैं कि उस हवेली में आत्माएं कैद हैं। आज भी रात को जब पुरानी खिड़कियां और दरवाजे हवा से खड़कते हैं, तो लोगों को किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई देती है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय सना के। सना, एक गरीब लड़की जिसने अपना सब कुछ खो दिया और अब उसी हवेली में नौकरानी बनकर रहती है। हवेली के अंदर सना दिन रात झाड़ू पोछा करती है। उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं, पैरों में घाव हैं। जब भी वह पुरानी दीवारों को छूती है, उसे जली हुई लकड़ियों और मिट्टी की सड़ी गंध आती है। एक रात सफाई करते हुए सन्ना को एक पुरानी अलमारी में से सोने का कंगन मिलता है, मिट्टी में सना हुआ। जैसे ही वह कंगन पहनती है, उसके कानों में किसी की धीमी फुफकार सुनाई देती है। अगली रात हवेली में अजीब सी हवा चलने लगती है। पुराने दरवाजे जोर जोर से भड़भड़ाने लगते हैं। धीरे धीरे एक काली परछाई कोहरे में बदलकर जिनका आकार ले लेती है, जिनका चेहरा उदास लेकिन आंखें आग जैसी लाल। सना कांप जाती है। वह चिल्लाना चाहती है, पर आवाज गले में ही अटक जाती है। जिन उसे घूरता है, जैसे उसकी आत्मा तक को पड़ रहा हो। जिनकी गूंजती हुई आवाज हवेली की दीवारों से टकराती है। सदियों से मैं इस हवेली में कैद हूं। मुझे मुक्ति चाहिए, और वह मुझे सिर्फ एक प्यारी लड़की की रूह से मिलेगी। मुझे वो चाहिए जो मुझे मोहब्बत दे सके। सना डरते हुए बोलती है, मैं मैं क्या कर सकती हूं? जिन अपनी ठंडी हवा से उसके चेहरे को छूता है। सना की आंखें नम हो जाती हैं। अगली रात सना जब सोती है, तो जिन उसके सपनों में आता है। वह उसे महलों की झलक दिखाता है, सोने के जेवर, अनमोल हीरे, महफिलें और रुतबा। रात दर रात जिन उसके सपनों में नए नए लालच भर देता है। अब सना को हवेली छोड़कर जाना मुश्किल लगने लगता है। वह सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाती। एक दिन सना हवेली के उस हिस्से में चली जाती है जहां कोई नहीं जाता। वहां उसे दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों में जिन इंसान के रूप में खड़ा दिखाई देता है। कभी वो एक नवाब था जिसने अपनी महबूबा को खोया और फिर श्रापित हो गया। सना को सब समझ में आने लगता है। जिन किसी समय इंसान था। रातों रात सना और जिन की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। सना को उस जिन से डर नहीं लगता, या शायद वह जिन के जादू में बंध गई है। जिन उसके सपनों में उसे पुरानी बातें, अंधेरी यादें और खौफनाक चेहरे दिखाता है। धीरे धीरे सना सच और सपना अलग नहीं कर पाती। एक रात जिन कहता है, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। तुम्हारे बिना मेरा श्राप नहीं टूटेगा। तुम्हारे बिना मेरी मुक्ति नहीं। सना के सामने दो रास्ते होते हैं, भाग जाए या अपनी जान देकर उसे आजादी दे। उस रात सना बहुत रोती है। उसे अपनी माँ बाप की याद आती है, अपना बचपन, अपने अधूरे सपने, जिनकी मोहब्बत में वह सब कुछ भूल चुकी है। वह जिनको गले लगाती है, जिन उसकी आत्मा को अपने भीतर खींच लेता है। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, पुराने चिराग जल उठते हैं। जिन अब आजाद हो जाता है, लेकिन सना की आत्मा उससे हमेशा के लिए बंध जाती है। सुबह जब गांव के लोग हवेली में आते हैं, तो सना की निर्जीव देह पुरानी दीवान पर पड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है और आंखें खुली रहती हैं। लेकिन हवेली अब भी वीरान नहीं होती। कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं, उस वीरान हवेली में मत जाना। सना भी कैद है। अगर तुमने उसकी आवाज सुन ली, तो तुम भी कभी लौट नहीं पाओगे। जब भी चांदनी रात में कोहरा गहराता है, हवेली से सना की धीमी हंसी की आवाज आती है, और कोई न कोई लड़की हमेशा उस हवेली में फंस जाती है। इसीलिए कहते हैं, हवेली के राज कभी मत कुरेदो, वरना तुम्हारी कोई और सुनाएगा